आई लव यू। कुछ कमाते भी हो या कोई नहीं? कमाता नहीं हूँ कुछ मैं। हैं? फिर मेरे खर्चे कैसे उठाओगे? वो ना अम्मी मेरे से सामान मंगवाती है हर रोज। अच्छा। तो उस सामान में से ना हर रोज मुझे 20 रुपए बच जाते हैं। ओह अच्छा। और कभी कभी तो मेरा जैकपॉट भी लग जाता है। जैकपॉट वो कैसे? वो ना मैं जब भी सामान लेने जाता हूँ तो मैं नजरें नीचे करके चलता हूँ। अच्छा। जब मैं नजरें नीचे करके चलता हूँ ना तो मुझे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिल ही जाते हैं। फिर ठीक है, सही है सही है। और तो और अगले दिन ना मुझे एक बटवा मिला। ओह उस बटवे में 300 रुपए। 300? किसी को बताना नहीं है, वो भी मेरे पास। अच्छा। असली काम तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। क्या? जब हम दोनों की शादी होगी ना तो हमें जहेज में मिलेगा बहुत सारी चीजें। रुको जरा सबर तो करो। उन चीजों को ना आहिस्ता आहिस्ता बेच के गुजारा चलाएंगे। अच्छा। एक महीने हम टीवी बेच देंगे, हम्म। उस महीने पूरा महीना टीवी के पैसों से गुजारा करेंगे। ओहो हो, ठीक है। दूसरा महीना फ्रिज, ठीक है। तीसरे महीना बेड, चौथे महीने वॉशिंग मशीन। सही है ऐसे ही सही है। चलाएंगे। जब चीजें खत्म हो जाएगी ना फिर सोरे की तरफ चले। मम्मी, हाँ, मैम ने मेरे को 13 का पहाड़ा लिख के आने को बोली है, प्लीज बता दो। क्यों तेरे से नहीं बन रहा क्या? नो। चल लिख। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 कम 13 दूनी 26, 13। रुक, मेरे से नहीं बन रहा, तेरे पापा को बुलाती हूँ, बताएंगे। सुनो, इधर आओ, इसको 13 का पहाड़ बता दो। हाँ लिख। 13 एकम 13, 13 दूनी। क्यों स्कूल में अच्छे से पढ़ा नहीं रहे क्या? ऐसा लग रहा है स्कूल में पढ़ाई नहीं होती वो वाले स्कूल में। लिख ले 13 एकम 13, 13 दूनी। ऐसा लग रहा है जितनी फीस दे रहा हूँ ना इसकी मैं पूरी बर्बाद जाएगी। स्कूल अच्छा नहीं है, पढ़ा नहीं रहे वो लोग। लिख 13 एकम 13, 13 दूनी। पढ़ाई तो हमारे जमाने में होती थी, मासा मारते थे लेकिन पढ़ा के सिखाते थे बच्चों को, उस समय बनता भी था कुछ। 13 एकम 13। तुम वो सब ज्ञान छोड़ो, पहले उसको पहाड़ा तो पूरा करवा दो। हाँ लिख 13 एकम 13, 13 दूनी 56, 13। जल्दी बोलो, मीटिंग छोड़ के आई हूँ। अरे जल्दी क्या, तू बात तो सुन। आज होगी लड़ाई। लड़ाई क्यों हो गई? मेरे घर के आगे बाइक खड़ी कर दी एक लड़के ने। फिर? मैंने कहा भाई इसको हटा ले। हट गई? कहता भाई 2 मिनट में हटा रहा हूँ। मैं कहा चल ठीक है हटा लेगा। 15 मिनट हो गए। फिर हटा बाइक ली? नहीं, सुन तो सही, बाइक वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। मैं कहा भाई ओ हेलो, इसको हटा ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। फिर हटा ली? कहता भाई नहीं हटेगी। मैंने पकड़ी, कहा कि यूं करके फेंक दी। क्यों फेंकी? मेरे घर के बाहर खड़ी कर रखी थी ना उसने। फिर सुन उसने क्या करा, मेरी स्कूटी खड़ी थी ना, उसने लॉक मारी देके। मैंने कुछ नहीं देखा, उसके बाद मुक्का बनाया और देने शुरू करे पीठ पे, मुंह पे, हर जगह। मेरे भी लगे, लेकिन मैं कहा चल छोड़ कोई नहीं। फिर वहां पे दोस्त यार और आ गए, फिर वो उन्होंने भी मारा, फिर मैटर खत्म हुआ। चलो फिर मैं जा रही हूँ। सुन तो सही। फिर उन्होंने बोला भाई अब मूड तो खराब हो ही रहा है सबका, थोड़ा सा चलते हैं, जरा चाय वाय पी के आते हैं। तो चाय पी ली, खत्म हो गया, चलो। सुन तो ले यार, तू बात तो सुन। फिर मैंने कहा चल ठीक है आजा चाय पीने चलते हैं। अब वहां पे चाय वाय पी, अपना बैठे सारे, फिर जाके ना जो है सबका मूड ठीक हुआ। चलो फिर मैं जा रही हूँ। सुन तो सही। अब वहां से जो है निकलने लग रहे थे, मेरी स्कूटी में हो गया पेट्रोल खत्म। अब वो साथ में आए थे ना तो उनकी में भी पेट्रोल खत्म हो गया। मामला खत्म हो गया ना? अब मैं नहीं, तू 500 रुपए दे दे मुझे, मैं उनकी में भी डलवा दूंगा, अपनी में भी डलवा दूंगा ना। फिर तुम्हें 500 रुपए चाहिए थे तो साफ साफ मांग लेते, इतनी बड़ी कहानी क्यों बना दी? मैं ऐसे पैसे नहीं मांगता, तू दे दे, मैं उसमें से काट ले जो दहेज हम वो होगा ना दहेज। गिफ्ट। हाँ 2-3 और पड़े हैं वैसे, लेकिन इसमें मेरा काम बन जाएगा। तू जा, तेरे को लेट हो रहा है। बाय। सुनो टी, ये तुम्हारे फेस पे ना जो दाग है, इसको ना चंदन की लकड़ी आती है, उसको ना गुलाब जल के साथ घिस के लगाना तुम्हारे। चंदन की लकड़ी तो इलीगल है यार, बरगद के पेड़ को ही मुंह पे घिस लूंगा। हाँ उससे भी काम हो जाएगा। और ना स्टीम लेना तुम फेस पे, तुम्हारे सारे पोर्स ना ओपन हो जाएंगे। वो एक मशीन आती है, 1000-2000 तक की आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती। स्टीम के लिए इतनी महंगी मशीन क्यों लेनी, कुकर की सीटी में ही अपना मुंह दे दूंगा। और ना तुम फेस पे स्क्रब भी किया करो, उससे ना सारे तुम्हारे डेड स्किन से सारे निकल जाएंगे। मेरे फेस पे तो बर्तन धोने वाला जूना ही वर्क करेगा यार। मम्मी को बोलूंगा बर्तन के साथ मेरा मुंह भी घिस दो। हाँ। और ये जो तुम्हारा फेस टैन हो रहा है ना, इस पे रोज 15 मिनट मुल्तानी मिट्टी लगा के रखा करो। अरे यार मुल्तानी मिट्टी कहाँ ढूंढूंगा, हाँ गमले की मिट्टी में ही मुंह दे दूंगा। क्या मुंडी ला रहे हो? मैंने जितना सा बोला सुना कुछ तुमने? हाँ सुना ना। क्या बताना जरा, क्या बोला मैंने? बरगद के पेड़ को मुंह पे घिसना है और कुकर की सीटी में मुंह देना है और बर्तन धोने वाले जूने से मुंह को घिसना है रोज और गमले की मिट्टी में 2 घंटे मुंह देना है। नाले में डाल अपना मुझे।
हेलो अब्बू। हाँ बोलो। आज मैं अम्मी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हूँ, ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और अम्मी को बताइएगा नहीं, पार्टी का सरप्राइज है। ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। अरे ये इसका फोन आया था, ये तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस से, इसलिए मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम नाराज मत होना। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है, और इसको बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है ठीक है। सुनो बेटा। जी अम्मी। तुम मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी कौन से रूम में करोगे, मुझे बता दो, मैं मास्टर से सफाई करवा लेती हूँ। आपको कैसे पता चला पार्टी का? तुम्हारे अब्बू ने बताया। अरे यार, उनको मना भी किया था। चलो मैं सफाई करवा लेती हूँ, और अपने अब्बू को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया, कि उन्होंने मुझे बता दिया है। हेलो अब्बू, आपको मना किया था, अम्मी को नहीं बताइएगा। तुम्हें किसने बताया कि मैंने अम्मी को बता दिया है? अम्मी ने। अरे मना भी करा था, इससे गलत किया आपने ये बहुत। अब अम्मी को बताइएगा मत कि मैंने आपको बता दिया, कि उन्होंने मुझे बता दिया, कि आपने उनको बता दिया है। ठीक है ठीक है। हेलो, अरे तुमने उसको क्यों बताया कि मैंने तुम्हें बता दिया है? आपको किसने बताया कि मैंने उसे बता दिया, कि आपने मुझे बता दिया है? उसने खुद बताया है अभी। अरे इसको मना भी किया था, कोई बात रहती नहीं है तुम्हारे पेट में। अब उसको बताना मत कि मैंने तुम्हें बता दिया, कि उसने मुझे बता दिया, कि तुमने। पापा मम्मी, पहली सैलरी। अरे वाह, बेटा 18,000 है, ये सैलरी तो 20,000 है। पापा वो पहली सैलरी की खुशी में ना दोस्तों के साथ 2,000 रुपए की पार्टी कर ली। सही बात है, जरूरी है। ले संगीता, ये पैसे मंदिर में रख दे। अरे पापा वो लैपटॉप लिया था ना जॉब के लिए, तो 10,000 रुपए उसकी EMI जानी है। हाँ ले बेटा, चलो संगीता, ये 8,000 बचे, ये 8,000 रुपए रख दे अब मंदिर में। अरे पापा वो जॉब तो इसी महीने लगी, सैलरी भी इसी महीने आई। पिछले महीने तो कुछ नहीं आता था, तो दोस्त से 4,000 रुपए उधार लिए थे, वो वापस देने हैं। चलो ये 4,000 रख दे आप। पापा पूरे महीने ऑफिस भी तो जाना है, स्कूटी में पेट्रोल भी लगेगा, तो 4,000 रुपए उसके लिए दे दो। फिर क्या, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, बच्चा सेट तो हो गया ना अपनी लाइफ में। सही है पापा, वो ये सब तो खर्चा हो गया, अब पूरे महीने में मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, कैसे महीना निकालूंगा यार। दोस्तों से मिलना होता है, मोबाइल रिचार्ज, पार्टी वार्टी, ये सब। 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ बेटा, मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे 5,000 तेरे को। चूतिया, आमदनी 98, खर्चा रुपया, साला कमाता 20,000 है और खर्चा 25,000 रुपए। कोई जरूरत नहीं है कल से नौकरी पे जाने की। 5,000 लेना, घर पे झाड़ू पोछा करना। दीदी 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 दीदी, मैं क्या बोल रहा था? दीदी सुनो ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीदी तुम सुंदर तो हो, लेकिन क्या? लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या? लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या? लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या भाई? भाई लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या भाई? भाई लेकिन क्या भाई? भाई लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या भाई? लेकिन क्या भाई? लेकिन। बेटा ये स्कॉलरशिप आई है, नाम है सवान और पिताजी का नाम है। सर पापा का नाम मत लियो प्लीज सर। सर पापा का नाम मत लियो। क्यों बेटा, पिताजी का नाम क्यों नहीं? सर बड़ी दुख भरी कहानी है, चलो फ्लैशबैक में। अरे तुम्हारे क्लास में सवान कौन है? तुम्हारे पिताजी का नाम जलील है ना? ठीक है बेटा, बैठ जाओ। आसिफ यार, मैंने तुझे कॉपी दी थी, वो वापस कर दे। मैं क्यों वापस करूं? अब कहती जलील है रे। अरे पापा, सॉरी यार भाई, जलील ना क्या रे। अरे ओवैस भाई, मैं जो कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ खिलाता ना हो, तुम्हारी चीजें छीन लेता हो, उसे तुम क्या कहते हो? जलील। इसके बाप का नाम है। अरे बेटा, तेरी तो बड़ी दुख भरी कहानी है, समझ सकता हूँ बेटा, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। चल बैठ जा, किसी को नहीं बताऊंगा तेरे बाप का नाम जलील है। क्या क्लासिक पेंटिंग लग रही है ना? इकलौता पीस है सर, जस्ट वन इन द वर्ल्ड। कितने का है? सॉरी सर, नॉट फॉर सेल। क्या मतलब, सेल के लिए क्यों नहीं है? सर आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? हाँ। उसने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की, लेकिन उस रात उसने मोनालिसा के साथ साथ एक और पेंटिंग बनाई थी, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद ने मेरे परदादा को दी थी, और वो पेंटिंग ये थी। और तब से आज तक ये लियोनार्डो दा विंची की आखिरी निशानी है, जो कि हमारे पास है। सॉरी सर, सेल के लिए नहीं है। पैसे बताओ। कहा ना सर, सेल के लिए नहीं है। और वैसे भी स्टोर क्लोज करने का टाइम हो गया सर, आइए प्लीज। 2 करोड़। सॉरी सर। 5 करोड़। सर आप खुद ही बताइए, आज अगर मेरे दादाजी जिंदा होते तो क्या कहते? 5 करोड़ में लियोनार्डो दा विंची की आखिरी निशानी बेचती? नहीं सर। 10 करोड़। ले जाइए सर। 5। हाँ राजू, 500 वाली पेंटिंग के 10 और पीस भेज देना।
यस। तो वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आपसे दिव्या बात कर रही हूँ पीएनबी से। अरे दिव्या कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद फोन किया, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। लंच वंच हुआ कि नहीं? सर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। अब छोड़ो, पहले बताओ लंच वंच हुआ? पहले देखो पेट पूजा होनी चाहिए, पहले कुछ बढ़िया खाना पीना होना चाहिए। काम नाम तो चलता रहेगा दिव्या, काम नाम तो जिंदगी भर। एक बात सोचो, कितने साल से काम कर रही हो? 2-4 साल। तो 4 साल में काम खत्म हुआ? नहीं, अगले 40 साल भी खत्म नहीं होगा यार। शादी हुई कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर। अरे करो यार, जिन चीजों में जिंदगी है उसको तुम लोग करते नहीं हो। खुद की भी जिंदगी फंसा रखी है, लोगों की भी जिंदगी फंसा के रखी। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।